देखो, अगर आज किसी की पुण्यतिथि है और तुम कोई अलग से पूजा नहीं करवा पाए, तुम कुछ नहीं करवा पाए हो, तो भी अगर तुम आज अपने तरफ से उनके नाम पर कुछ लोगों को भोजन कराते हो ना, तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी। और जो अब नहीं है, उनके जन्मदिन पर, उनकी सालगिरह पर और उनकी पुण्यतिथि पर ज़रूर कोई सेवा कर दिया करो, उनके स्मरण में, उनके प्रेम में। इससे पता है क्या होगा, तुम्हें अपने पूर्वजों का बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि जब तुम उनको स्मरण करते हुए कोई अच्छा काम कर रहे हो ना, तो तुम ये समझो कि तुम्हारे उस अच्छे कर्म में तुम उनको भी जोड़ रहे हो और उन्हें भी आशीष मिल रही है। उनके बगैर कुछ किए उन्हें इतनी आशीष मिल पा रही है तुम्हारे वजह से। क्योंकि जो भूखा है और वो जैसे ही खा रहा है ना, चाहे वो इंसान कैसा भी क्यों ना हो, पर वो जैसे ही भोजन ग्रहण कर रहा है, बस उससे जुड़े हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ तक कि अगर तुम घर पर नहीं बना कर ले जा रहे, कहीं से खरीदवा रहे हो ना, और ख़रीद कर भी मान लो खिला रहे हो, तो जिन लोगों के माध्यम से वो चीज़ वहाँ तक पहुँची है, उससे जुड़ा हर एक इंसान वो थोड़े थोड़े पुण्य का भागीदार बनते जा रहा है। हर इंसान के हिस्से थोड़ा थोड़ा पुण्य आ रहा है। जो ज़्यादा कर रहा है उसके हिस्से ज़्यादा आ रही है। तो इसीलिए तुम समझोगे, तुम ये अच्छा काम करोगे ना, तो कितनी कृपा तुम पर होगी, ये तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि तुम्हें उम्मीद नहीं हारना चाहिए। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि दुनिया बहुत बड़ी है। अगर कोई 100, 200, 500 या 1000 लोग भी तुम्हें गलत कह रहे हैं ना, तो अरबों की संख्या में जहाँ लोग हैं, तो ये 1000 लोग क्या हैं? कुछ नहीं है। ये 100, 200, 500 लोग कुछ नहीं है। तो अगर कहीं तुम्हारा बिन गलती के नाम खराब हो गया है या कहीं तुम्हें दिक्कत भी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें रुक जाना है। दुनिया में अनेक लोग हैं जो तुम्हें सुनेंगे, तुम्हारे प्रेम की वजह से तुमसे जुड़ेंगे। इसलिए हमेशा मैंने तुमसे कहा है, और कुछ रखो या ना रखो, अपने अंदर इंसानियत और प्रेम की ज्योत हमेशा जलाए रखना। कभी तुम्हें रुकना नहीं होगा कहीं पर, ये चीज़ है। आने वाले समय में मैं तुम्हारा मन ऐसे बदलने जा रहा हूँ ना, इस तरह से तुम्हारा मन बदलेगा कि कुछ चीज़ों के प्रति ना तुम्हारा मोह इस तरह टूट जाएगा, इतने दूर हो जाओगे ना कुछ चीज़ों से तुम अपने आप से एकदम से, कि तुम देखना कितना अच्छा करोगे। जो तुम सोचे नहीं हो उससे ज़्यादा अच्छा कर बैठोगे। अभी जो समझ नहीं आ रहा है, जो दिख नहीं रहा है, जो हो नहीं पा रहा है, इतनी चीज़ें छोड़ दोगे ना तुम एकदम से, कि अपना पूरा पूरा समय अपने जीवन को दोगे, अपने लक्ष्यों को दोगे, और एक के बाद एक हर वो चीज़ तुम प्राप्त करोगे जो आज तुम्हें असंभव लग रही है। तुम देखते जाओ कैसे तुम्हारा मन मैं उतार रहा हूँ कुछ चीज़ों से, और जो तुम्हारे लिए सही है, उचित है, ज़रूरी है, उन चीज़ों में ना तुम्हें नए विकल्प, नए रास्ते अब मिलते जाएंगे। अच्छा, एक बात सुनो, तुम्हें कोई चीज़ अगर पसंद है तो उस चीज़ का भी कद्र करो। मान लो कि तुम अब उतने छोटे बच्चे नहीं हो, पर तुमने बचपन में कोई किसी तरह की चित्र ज़्यादा बनाए हो, कुछ तरह की कार्टून देखी हो, कोई चीज़ देखी और वो तुम्हें आज भी पसंद है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अंत में इंसान कल्पनाओं से खुश तो होता है ना। तो इसीलिए अगर तुम्हारा प्रेम है उन चीज़ों के प्रति, तुम वैसे खिलौने रखना चाहते हो या उस तरह से, मतलब उन चीज़ों से जुड़ी हुई कोई चीज़ अपने घर पर सजाना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, एकदम गलत बात नहीं है। अगर मन अच्छा है, सच्चा है और अपनी बचपन की कुछ यादों के साथ जीना चाहता है, तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। और अगर इस सारी चीज़ों के वजह से कोई तुम्हें कह रहा है कि तुम अच्छे नहीं हो या तुम्हें बड़े होने की आवश्यकता है, तो कहने दो, जिसे जो कहना है कहने दो। तुम्हारे अंदर वो जो प्रेम है, वो जो एक तुम्हारे अंदर एक छोटा सा नन्हा सा बालक है ना, जो जीवित रहता है हर क्षण, जिसके मन में उत्सुकता होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, उससे भी ज़्यादा कल्पनाएं होती हैं, ये बहुत अच्छी बात है और ये होनी चाहिए। किसी के दबाव में मत आना, किसी के कहने सुनने पर मत जाना। तुम्हें ना जो कपड़ों में आराम लगे और जो कपड़े पहनने में सही लगे और देखने वालों को भी, जिससे तुमसे नज़र झुकाना ना पड़े, जिन्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो, ऐसे ही कपड़े पहनना। और एक बात हमेशा के लिए समझो, हो सकता है आज के
लिए लोग तुम्हें समझाते हो कि तुम्हें बदलना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए अपने कपड़ों में, ऐसा वैसा ये वो, लेकिन हमेशा संस्कार को आगे रखो। और ये बात तुम बहुत अच्छे से समझो कि तुम्हारे पास आज बहुत अधिकार हैं। तुम जैसे जीना चाहते हो, जैसे रहना चाहते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन तुम एक चीज़ हमेशा समझो, इस समाज में ना जिसके पास संस्कार है उसके पास हर एक चीज़ टिकती है, और जिसके पास संस्कार नहीं है ना, उसके पास अधिकार हो चाहे कितनी भी चीज़ें क्यों ना हो, उसके पास कुछ नहीं टिक पाता। उसका अपना खुद का कुछ नहीं होता, उसके रिश्ते तक नहीं होते हैं। ये स्थिति होती है। तो हमेशा ये ज़रूर देख कर चलो कि किस भीड़ में शामिल होने जा रहे हो, कौन से लोग आने वाले हैं। और भीड़ से अलग बनना है तो अपनी कला से, अपने गुण से बनो, ना कि कपड़ों से इस तरह अलग बनने की होड़ में लग जाओ कि कपड़े ही गलत तरीके के पहन लो। ये नहीं होना चाहिए। अपने कपड़ों पर बहुत ध्यान दो, और ऐसा कोई कपड़ा मत धारण करो जिसमें ना सामने वाले को ही शर्मिंदगी महसूस हो तुम्हें देखने में। इस चीज़ का ध्यान रखो। देखो, तुम्हें जैसे मर्जी आए तुम पहन सकते हो, सब कुछ सही है, लेकिन तुम जो हमेशा से रहे हो, जो अंतर मन से जो तुम जैसे रहे हो और जिस तरह से रहना चाहते हो वैसे ही रहो। और अगर बदलाव करना चाहते हो ना तो अपनी मर्ज़ी से करना, किसी के देखने कहने पर नहीं। ध्यान रखना इस बात का। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। थोड़ा सा समय अपने आप को दिया करो, थोड़ी देर अपने खुद के साथ में अकेले भी बैठा करो, ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे भी बैठो, और तरह तरह के जो विचार आ रहे हैं उसको थोड़ा शांत करके जो प्रकृति तुम्हें बताना चाह रही है उस पर ध्यान दो। हो सकता है जब तुम शांति से सामने से बैठे रहोगे ना, कुछ ऐसा हो जाएगा, बहुत छोटी सी घटना हो सकता है, कुछ प्राकृतिक घटना हो सकता है, कोई पत्ता ही गिरे, पर उससे तुम्हें किसी सवाल का जवाब मिल जाए, कोई परेशानी जिसमें तुम हो उसका रास्ता एकदम से मिल जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए थोड़ी देर एकांत में प्रकृति की गोद में बैठो, चाहे अपने बरामदे में बैठकर थोड़ी देर बस जो हो रहा है उसे देखो, या अपने बागीचे में बैठो, या जहाँ बैठना है वहाँ बैठो, पर अपनी मोबाइल से और बाकी अन्य चीज़ों से दूर होकर रहो और समझो कि क्या हो रहा है और क्या बताना चाह रहा है तुम्हें ये प्रकृति। आयुष्मान भव।